कहानी का आगाज यूली नामी एक छोटी बच्ची से होता है जो अपने वालिदैन के साथ डिनर कर रही होती है कि अचानक उसकी मां की तबीयत खराब हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे उन पर किसी काली ताकत का साया हो गया हो। उनकी गर्दन अकड़ने लगती है और जिल्द फटना शुरू हो जाती है क्योंकि अंदर से नाखून बाहर निकल रहे होते हैं। उनकी आंखों से खून बह रहा था। यह खौफनाक मंजर देखकर यूली चीख पड़ती है। उसके वालिद उसे इस होलनाक मंजर से बचाने के लिए जल्दी से एक कमरे में बंद कर देते हैं। यूली को सिर्फ अपने वालिद की चीखें सुनाई दे रही होती हैं। अचानक लाइट्स चली जाती हैं और जब यूली टूटे हुए दरवाजे से झांकने की कोशिश करती है तो उसकी मां का डरावना चेहरा उसके सामने आ जाता है। यूली ये देखकर बेहोश हो जाती है। अगली सुबह पुलिस उसे रेस्क्यू कर लेती है और उसे यह जानकर शदीद सदमा होता है कि उस रात उसके मां और बाप दोनों मर चुके हैं और वह अकेली रह गई है। इसी दौरान एबर नामी एक औरत वहां आती है जो यूली के वालिद की बीवी होने का दावा करती है और यह बात सच साबित होती है। यूली यह जानकर हैरान रह जाती है कि उसके वालिद की एक दूसरी फैमिली भी थी। अब चूंकि उसका कोई और नहीं था इसलिए उसे अपनी सौतेली मां के साथ रहना पड़ता है। 20 साल बाद यूली एबर के घर में एक फैमिली मेंबर की तरह नहीं बल्कि एक मेड के तौर पर रह रही है। एबर अब बूढ़ी होकर व्हीलचेयर तक महदूद हो चुकी है जबकि उसकी बेटी लारस घर चलाती है। लारस शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं। लारस की बड़ी बेटी तीका एक इस्लामिक स्कूल में पढ़ती है। कुरान पाक की तालीम के दौरान उसे 2 किताबों सज्जीन और इल्लियीन के बारे में बताया जाता है। टीचर बताती हैं कि सज्जीन में फरिश्ते बुरे आमाल लिखते हैं जबकि इल्लियीन में नेक आमाल लिखे जाते हैं। दूसरी तरफ लारस का बेटा एबर के कमरे में वीजा बोर्ड से खेल रहा होता है जो रूहों से राब्ता करने का एक जरिया है। वह इस खेल में मग्न होता है कि अचानक दरवाजा खुलता है। उसे लगता है कोई रूह आई है लेकिन वह यूली होती है। टीका भी यूली के पीछे आती है जो अपने भाई को खेलने से रोकने की कोशिश करती है लेकिन वह लड़का मुर्दों से बात करने के जुनून में मुब्तला होता है। वह यूली से पूछता है कि क्या तुम कभी मुर्दों से बात करना चाहती थी। यूली कहती है कि जब मेरे माँ बाप मरे तो मैं उनसे बात करना चाहती थी। यह सुनकर एबर गुस्से में खड़ी हो जाती है और यूली को पकड़कर झंझोड़ते हुए कहती है कि तुम्हारे वालिदैन के साथ जो हुआ वह उसी के लायक थे क्योंकि उन्हें उनके आमाल की सजा मिली। इसी दौरान उसकी तबीयत बिगड़ जाती है और उसके मुंह से खून का फव्वारा निकलता है जो यूली के चेहरे पर गिरता है और एबर तड़प कर मर जाती है। जनाजा होता है और लारस अपनी मां का सोग मनाती है। यूली को एहसास होता है कि सब कुछ होने के बावजूद वह एक फैमिली थी। वह अपने जज्बात पर गौर कर रही होती है लेकिन जैसे ही वह करीब जाती है उसे वह साल याद आ जाते हैं जो एबर ने उसे टॉर्चर करने में गुजारे थे। अचानक उसे वहम होता है कि एबर ने आंखें खोल ली हैं और उसे मरने का कह रही है। खौफ के मारे यूली चीख पड़ती है। जब वह पीछे हटती है तो लारस गुस्से में आकर यूली को थप्पड़ मार देती है क्योंकि उसने जनाजे में तमाशा खड़ा किया होता है। कुछ दिन गुजर जाते हैं और जिंदगी नॉर्मल हो जाती है। यूली लारस की शॉप पर काम करती है। जब वह उधार लिए हुए पैसे वापस करने की कोशिश करती है तो लारस उस पर चोरी का इल्जाम लगा देती है। वह सबके सामने बगैर सुने यूली को थप्पड़ मारती है और हजूम के सामने उसके कैरेक्टर की तौहीन करती है। इस तौहीन और दुख से यूली का गुस्सा हद से बढ़ जाता है और वह बदला लेने का फैसला करती है। वह अपने साथ काम करने वाले यानो से मदद मांगती है जो उसे एक दूर दराज रहने वाले जादूगर शमन के पास ले जाता है। नफरत में डूबी हुई यूली उसे लारस की फैमिली की फोटो दिखाती है और कहती है कि मैं इस पूरी फैमिली को तबाह करना चाहती हूं। जादूगर पूछता है कि बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने एबर के साथ किया। यहां इंकशाफ होता है कि एबर की मौत कुदरती नहीं थी बल्कि यूली के काले जादू ब्लैक मैजिक का नतीजा थी। जादूगर अमल शुरू करता है और मंत्र पढ़ते हुए फैमिली फोटो जलाता है। वह राख यूली की हथेली पर रखकर उसे जला देता है और कहता है कि अब यह जादू तुम्हारा हुआ। लेकिन यह इतना आसान नहीं है। हमें इस जादू के लिए एक ताजा लाश की जरूरत होगी। यूली कहती है कि फिक्र न करो, मैं इसका इंतजाम कर लूंगी। उस रात यूली अपने साथी की मदद से एबर की लाश कब्र से निकाल लेती है और उसे जादूगर के पास ले जाते हैं। जादूगर यानो को वहां से भेज देता है
और यूली को एक काली मुर्गी देकर उसे ज़बह करने और उसका खून जमा करने का कहता है। यूली हुक्म मानती है। जादूगर वह खून बकरे के कटे हुए सर पर डालता है और उसमें बकरे के बाल और काले भैंसे की खाल शामिल करता है। वह कागज पर निशाने बनाता है और उसे इस मिक्सचर में डुबोकर लाश पर लगा देता है। जैसे ही वह मंत्र पढ़ता है, एबर का मुंह खुल जाता है। अब यूली इन नामों को खाल में लपेटकर लाश के मुंह में रख देती है। जादूगर यूली को वार्निंग देता है कि उसे लाश के गलने सड़ने से पहले यह अमल मुकम्मल करना होगा। अगर वह नाकाम रही और लाश सड़ गई तो जादू उल्टा उसी पर पलट जाएगा। दूसरी तरफ तीका नमाज पढ़ रही होती है जब वह खिड़की के बाहर आग का एक गोला देखती है। लाइट्स झपकने लगती हैं, खिड़की के शीशे टूट जाते हैं और एक खौफनाक मखलूक उसके कमरे में दाखिल होती है। नमाज के दौरान टीका को अपनी दादी की आवाज सुनाई देती है। वह बहुत डर जाती है, लेकिन यूली वहां पहुंचकर उसे बहला फुसलाकर सुला देती है। टीका बहुत सहमी हुई होती है। पता चलता है कि ऐसी ही अजीब चीजें उसके भाई के साथ भी हो रही हैं। वह लारस को बताने की कोशिश करते हैं कि घर में आसेब है, लेकिन वह नहीं सुनती। टीका का भाई कहता है कि मैंने वीजा बोर्ड इस्तेमाल किया और दादी ने मुझसे बात की, बल्कि उन्होंने बोर्ड को हिलाया भी। टीका बहुत शौक में होती है और अपने टीचर से मशवरा करती है। टीचर समझाती हैं कि मुर्दे इस दुनिया में वापस नहीं आ सकते। अगर वह किसी मुर्दे को देखते हैं तो वह उनकी रूह नहीं, बल्कि एक शैतान जो उनका रूप धार रहा है। इस रात सब लोग एक मेले में जमा होते हैं, जबकि यूली अपना अमल जारी रखती है। वह एक नाम लिखती है, उसे खाल में लपेटती है और एबर के जिस्म का एक टुकड़ा लेकर उसे अंदर रखती है और उसे कीलों से बंद कर देती है। दूसरी तरफ वह बच्चा अब भी वीजा बोर्ड से खेल रहा होता है। बोर्ड पर मैसेज आता है, दादी के पास आओ। वह खौफजदा हो जाता है। अचानक एक कीड़ा उसके कान में घुस जाता है, जिसकी वजह से वह दर्द से तड़पने लगता है। उसकी बहन टीका उसकी चीखें सुनकर मदद के लिए भागती है। दरवाजा नहीं खुलता, लेकिन जब वह जोर लगाती है तो देखती है कि उसका भाई उसी बोर्ड से अपना सर मार रहा होता है। फिर वह शीशे के टुकड़े से अपना गला काटकर खुदकुशी कर लेता है। जनाजे पर वह लड़का जिसने यूली की मदद की थी, उससे पूछता है कि क्या यह सब जादूगर की वजह से हो रहा है, क्या वह यह सब कर रही है। यूली जवाब देती है कि नहीं, उन्हें सिर्फ उनके गुनाहों की सजा मिल रही है। टीका रोते हुए दोबारा अपने टीचर के पास जाती है। टीचर उसे सुकून के लिए आधी रात को नमाज पढ़ने का मशवरा देते हैं। जब वह आधी रात को नमाज पढ़ती है तो उसे एक और आवाज सुनाई देती है जो आमीन कहती है। वह बिल्कुल अकेली और खौफजदा होती है। अगले दिन यूली लारस के शौहर को टारगेट करती है। वह अपनी उंगली पर कट लगाकर उसके करीब होने का बहाना करती है। इस बार वह आदमी भी उसकी तरफ मायल नजर आता है। जब लारस यूली को डांटती है तो उसका शौहर बुरा मान जाता है और उनके दरमियान लड़ाई हो जाती है। वह कहता है कि तुम हमेशा यूली को क्यों डांटती हो। लारस हैरत से पूछती है कि तुम उसका डिफेंस क्यों कर रहे हो, क्या उसने तुम पर कोई जादू कर दिया है। वह गुस्से में चला जाता है। इसी रात यूली दोबारा उसके पास जाती है, उसे बहकाने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ लारस उसे बार बार कॉल करती है, लेकिन वह जवाब नहीं देता। यूली उसे मुकम्मल तौर पर अपनी बातों में ले आती है। इसके बाद यूली उससे इल्तिजा करती है कि वह लारस को उसके लिए छोड़ दे, लेकिन वह इनकार कर देता है और यूली के कैरेक्टर पर बात करता है। यूली गुस्से में उसे जाते हुए देखती है। टीका ये सब देख लेती है और समझ जाती है कि क्या हो रहा है। यूली बदला लेने के लिए लारस के शौहर पर अमल करती है। वह उसका नाम लिखकर लाश में रख देती है। उस आदमी को शदीद दर्द महसूस होता है और वह वॉशरूम में खून की उल्टियां करता है। अचानक एक कीड़ा उसकी आंख में घुसकर नाक की तरफ जाता है। वह उसे अपनी जिल्द के नीचे महसूस कर सकता है। उसे निकालने की कोशिश में वह गलती से अपनी आंख ही बाहर निकाल लेता है। खौफ के आलम में उसे एबर का साया नजर आता है और वह फिसल कर गिर जाता है, जिससे उसका सर फट जाता है और वह वहीं मर जाता है। इस मौत ने फैमिली को तोड़कर रख दिया। इसी दौरान यानो को यूली के जादू का पता चल जाता है और वह उसे कहता है कि मैं तुम्हारे जुर्मों का जिम्मेदार नहीं बनूंगा। यूली गुस्से में उसे भी इसी अमल का निशाना बनाती है। जादू असर दिखाता है और जब भी यानो दुकान बंद करने की कोशिश करता है,
शटर खुद ब खुद खुल जाता है। वह अंदर जाता है तो उसे वही शैतान नजर आता है। वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही बाहर निकलता है शटर जोर से गिरता है और उसका सर कुचल देता है। यूली ने बहुत से लोगों को मार दिया था, लेकिन अभी वह बाकी थी जिसने उसे सबसे ज्यादा दुख दिया, यानी लारस। जैसे ही वह जादू शुरू करती है, मंजर टीका की तरफ मुंतकिल होता है। टीका के कमरे की छत गिरने लगती है और लाइट्स बंद होने लगती हैं। वह डर कर अपनी मां के कमरे में जाती है और यह देखकर दंग रह जाती है कि उसकी मां एक शैतान की तरह लग रही है। उन पर यूली की तरफ से भेजी गई रूह का कब्जा हो चुका है। लारस यूली को देखकर चीखती है कि तुम मरोगी। टीका खुद को एक कमरे में बंद करके टीचर को फोन करती है। टीचर लारस को वहां से हटाने का हुक्म देते हैं। इस अफरा तफरी में टीका देखती है कि यूली अजीब हरकतें करते हुए अंधेरे में गायब हो रही है। वह खामोशी से उसका पीछा करती है। जब यूली अपने काम में मसरूफ होती है तो टीका उसे देख लेती है और उसे समझ आ जाती है कि यूली काला जादू और उनकी दादी की लाश इस्तेमाल कर रही है। टीका फौरन उसका सामना करती है और यूली सब कुछ सच सच बता देती है। वह अपने अमल का जवाब पेश करते हुए पूछती है कि क्या तुम्हें लगता है मैं गलत हूं? मेरे साथ गलत हुआ था। तुम्हारी दादी ने काला जादू करके मेरे मां बाप को मेरी आंखों के सामने मारा था। उन्होंने मुझे सालों टॉर्चर किया। अब सबको कीमत चुकानी होगी। वहां से चली जाती है। टीचर लारस पर दम दरूद एग्जॉर्सिज्म कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ यूली अपना अमल खत्म करने की कोशिश करती है, लेकिन जितनी बार वह लाश में नाम सीने की कोशिश करती है वह फट जाती है और यूली खुद जख्मी होती है। इधर दम की वजह से यूली का जादू कमजोर पड़ रहा होता है। एबर की लाश तेजी से सड़ना शुरू हो जाती है। जैसा कि जादूगर ने वार्निंग दी थी कि लाश सड़ने से पहले अमल खत्म करना होगा। यूली का जादू नाकाम हो जाता है और वह काला जादू अब खुद यूली को खाना शुरू कर देता है। उसकी उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं और वह खून की उल्टी करती है। वही रूहें जिन्हें उसने बुलाया था अब उसी पर हमला करके उसे लोहे के कीलों से मार देती है। दूसरी तरफ लारस के मुंह से काला खून और कीड़े निकलते हैं। जैसे ही उसे होश आता है वह टीका से माफी मांगती है। वह जानती है कि यह सब इसलिए हुआ क्योंकि बरसों पहले उसने और उसकी मां ने यूली के वालिदैन के साथ बुरा किया था। वह उसकी कीमत चुकाती है, लेकिन उसकी फैमिली पहले ही बहुत कुछ सह चुकी होती है। वह अपनी बेटी से माफी मांगते हुए मर जाती है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हम लारस का जनाजा देखते हैं, जिसके बाद टीका इस दुनिया में अकेली रह जाती है। वह मुर्दों के लिए दुआ करती है और अकेले जीने की हिम्मत मांगती है। इस तरह ये फिल्म खत्म हो जाती है।